नतीजों के बाद कयासबाजी का दौर खत्म हुआ और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली है और कार्यभार भी संभाल लिया है। पहले दिन पहली फाइल पर साइन कर दिया है। पहला फैसला देश के किसानों के नाम हुआ और किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी गई। इस बीच खबर है कि पीएम जल्द गरीबों के लिए 2 करोड़ नए घरों की सौगात भी दे सकते हैं। शपथ को 24 घंटे नहीं बीते हैं और पीएम ने मिशन मोड में काम करना शुरू भी कर दिया है। पहली कैबिनेट की बैठक भी चल रही है इस वक्त जब हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं। लेकिन इस बार बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है और यही से उसके लिए चुनौतियां भी शुरू होती हैं। सहयोगियों को संभालना है, सबको साथ एक कॉमन पेज पर लाना है, अपने एजेंडे को क्या पीछे करना रखना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना है। इसलिए जितने मुद्दे हैं उतनी चुनौतियां हैं और इसके अलावा हाल फिलहाल में पिछले 24 घंटों में जो कुछ घटा है वो भी पीएम मोदी के लिए विरोधियों के पास एक हमले का मौका उनको मिला है। आज अड़ी में इसी पर बात करेंगे, रियासी की भी बात करेंगे, कैबिनेट की भी बात भी करेंगे और समझेंगे कि बड़े फैसलों के 100 दिन तो मोदी 3.0 में क्या क्या मुमकिन। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जो लगातार बीजेपी के एजेंडे में तो रहे हैं, लेकिन अब वो एजेंडे जो हैं उनके साथ साथ चुनौतियां क्या आ रही हैं ये भी देखिए। बिहार आंध्र को विशेष दर्जा देना है, लेकिन अब जेडीयू और टीडीपी दोनों का यहां पर दबाव है। ये कैसे देगी मोदी सरकार, ये देखना होगा। आतंकवाद पर सख्त नीति पर साथियों का सहयोग चाहिए होगा और रियासी में जो हुआ है उसके बाद एक बार फिर से विरोधी पूछ रहे हैं पीएम मोदी से सवाल कि आप कश्मीर में 10 साल में शांति की बात कर रहे थे, क्या यह है शांति? रोजगार, सरकारी भर्ती, युवाओं का भरोसा जीतना होगा। जाति जनगणना पर नीतीश का जो प्रमुख एजेंडा है उस पर एक सहमति बनानी होगी, क्या सरकार इसके लिए तैयार हो पाएगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, क्या जेडीयू और टीडीपी उस पर उसी तरह से आएंगे जैसा बीजेपी चाहती है? सीए, एनआरसी कई बार विरोध दिखा है, अब यह भी देखना होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या कोई बदलाव होगा, क्योंकि नीतीश और नायडू उसको छेड़ना नहीं चाहेंगे। मुस्लिम आरक्षण, टीडीपी 4% रिजर्वेशन जारी रखेगी, उसने कह दिया है। अब बीजेपी इसको कैसे साथ लाएगी? वन नेशन वन इलेक्शन, कई साथियों का इस पर विरोध है और पीओके जो कि खुद संसद में कह चुके हैं गृह मंत्री, अब सहयोगियों का एजेंडा अगर नहीं है तो इस पर कैसे सहमति बनेगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन देखिए एक बड़ी खबर है, पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी का पहला बयान, मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ के कोई और नहीं, मेरे लिए 140 करोड़ लोग नागरिक नहीं परमात्मा का रूप हैं, यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठ करके कोई निर्णय करता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है, उस भाव से मैं काम करता हूं। और इतना नहीं, पीएमओ के कर्मचारियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनका एक ही लक्ष्य है, नेशन फर्स्ट, एक इरादा, 2047 तक विकसित भारत। 10 साल का अनुभव है, जो तय किया वो करके रहे, यह भी कहा पीएम मोदी ने। एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा, 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है, मेरा पल पल देश के नाम है और मैंने यह भी वादा किया है देश को 24/7 फॉर 2047। मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं, मैं मेरी टीम से चाहता हूं, 10 साल का मेरा अनुभव है, जो तय किया उसको हम करके रहे हैं। और इसी बीच जो मैं आपको बता रहा था, मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है, चल रही है पीएम आवास पर यह बैठक और पहली बैठक में पीएम आवास योजना पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। आवास योजना के लिए सहायता में बढ़ोतरी संभव, यह बताया जा रहा है। राष्ट्रपति से जल्द संसद सत्र बुलाने की मांग भी की जा सकती है, लेकिन यह पहली कैबिनेट की तस्वीरें आपके सामने।
कल प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्रियों ने शपथ ली और उसके बाद आज ये पहली कैबिनेट की बैठक पीएम आवास पर चलती हुई आपको तमाम मंत्री यहां पर दिख जाएंगे जिन्होंने कल शपथ ली है। और अब बहुत अहम हो जाती है ये कैबिनेट, क्योंकि ये पहली कैबिनेट है। देखिए, आज मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कौन कौन है मैं आपको ये बता देता हूं। मेरे साथ बात करने के लिए प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आनंद दुबे हैं, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे से हैं। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जुड़ेंगे एनसीपी अजीत पवार से, और रोहित अग्रवाल आरएलडी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और आनंद भी मुझे यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आनंद के पास जाऊंगा। आनंद, कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है, कितनी अहम है और क्या हो सकता है इस कैबिनेट मीटिंग में फैसला, बताइए जरा। देखिए, लगभग 1 घंटे से मोदी सरकार की तीसरे टर्म की पहली कैबिनेट की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक हो रही है। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि उसमें पीछे महात्मा गांधी की एक बड़ी सी तस्वीर भी है। इसे एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि सरकार के जो भी फैसले होंगे उसमें महात्मा गांधी के विचारों की और उनके विजन की छाप होगी। और रही बात आज की बैठक की, तो जैसा कि आपने बताया कि इस बैठक में राष्ट्रपति से आग्रह किया जाएगा कि संसद का सत्र जल्द से जल्द बुलाएं, और साथ ही साथ ये भी आग्रह किया जाएगा कि वो संयुक्त सत्र जो है संसद का उसको जल्द से जल्द संबोधित करें। तो ये राष्ट्रपति का प्रेरोगेटिव होता है। और इसके अलावा जो आपने बताया कि ग्रामीण आवास योजना जो है उसमें 2 करोड़ घरों को आज मंजूरी मिल सकती है, और साथ ही साथ जो शहरी आवास पीएम आवास योजना है उसमें जो सरकारी मदद मिलती है उसको थोड़ा और बढ़ाने का फैसला भी आज कैबिनेट में हो सकता है। आज की इस कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें तमाम जो फैसले कैबिनेट में लिए जा रहे हैं उसकी जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन एक बात और हम आपको बता दें, चूंकि अभी जो भी मंत्री अंदर बैठे हैं उनके पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं हुआ है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री क्या इन मंत्रियों को कहते हैं या क्या उन्होंने कहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने जितने भी आज मंत्री बैठे हुए हैं उसमें कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए भी उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनके साथ वो पहली बार काम कर रहे हैं, तो वो उनके साथ अपना विजन शेयर करेंगे और एक मंत्री के नाते उनसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये संभव है कि पोर्टफोलियो के बाद किसी को लग सकता है कि मेरा पोर्टफोलियो कम छोटा है और किसी को लगे मेरा पोर्टफोलियो बड़ा है। तो जाहिर तौर पर पीएम जैसे पिछली बार उन्होंने कहा था कि पोर्टफोलियो छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, बल्कि आप क्या काम कर रहे हो, किस मिशन से काम कर रहे हो, किस मकसद से काम कर रहे हो। टिकी हुई है कि जिगजैग होगा, पोर्टफोलियो बदले जाएंगे, कुछ शफलिंग होगी, या जो लोग पहले जो पोर्टफोलियो संभाल रहे थे उनको वही मिलेंगे कार्यभार, और जो लोग गए हैं उनकी जगह जो नए आए उनको वो मंत्रालय होंगे।